HAL, गेल, IRFC, NTPC, पावर ग्रिड, LIC, ONGC, BL, SBI, कोल इंडिया। मार्केट कैप एडिशन हुआ है करीब 15,000 करोड़ रुपए से लेकर करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए के आसपास तक की, और 7% से लेकर 22% के आसपास की तेजी इन स्टॉक्स में हो चुकी है। ये लिस्ट है सारी की सारी स्क्रीन पर। एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, फंडामेंटल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरव वोरा। नीरव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। पीएसयूज में फिर से जोश देख रहे हैं हम, अच्छी बाइंग हो रही है, लोअर लेवल से स्ट्रेंथ अच्छी आ रही है। कोई सर्टेन पैक जहां पर आपको लगता है कि ये तेजी सस्टेन करेगी, आगे और चलने वाली है? देखिए, तो यस डेफिनेटली हमने देखा है कि पिछले 6 से 8 महीनों में पीएसयू स्टॉक्स जो करीबन सितंबर एंड के बाद अच्छे खासे करेक्ट हुए हैं। बहुत सारे स्टॉक्स 30 से 40% भी नीचे गिरे हैं। अब हमें लग रहा है कि जो वैल्यूएशंस बढ़ गए थे 3-4 महीने पहले, अब काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पे आ चुके हैं। अब इस पर्टिकुलर स्पेस में सबसे फेवरेट जो हमारा है वो है एनबीएफसीज, पावर फाइनेंशियल्स, जो टिपिकली आरईसी, पीएफसी जो हैं, ये सारे स्टॉक्स वैल्यूएशन वाइज भी बहुत अच्छा अच्छे लेवल्स पे आ चुके हैं। प्लस जो ओवरऑल पावर डिमांड है, हमें लग रहा है कि आने वाले समय में 3 से 4 महीनों में हमें देखने मिल सकता है कि जो डिमांड है वो और बढ़कर सामने आएगी। बिकॉज जो गर्मी का माहौल है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो उसके चलते जो ओवरऑल यूटिलिटीज पावर स्पेस है वो भी हमें अच्छा लग रहा है। पावर ग्रिड है या फिर एनटीपीसी है, ये सारे स्टॉक्स पर हमारा बाय रेटिंग है और हमें लग रहा है कि हर गिरावट में इसमें बाइंग दिखनी चाहिए। एंड इन्वेस्टर्स को भी हम यही सलाह दे रहे हैं कि हर गिरावट में यहाँ पे बाइंग करते रहिए। का स्टॉक आज काफ़ी बेहतरीन तेज़ी यहाँ पे देखने मिल रही है, क्योंकि वो जो खबर आई है, इनकी एनसीएलटी से अप्रूवल मिला है, डीमर्जर की खबर है, उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है। तो इस पर भी एक राय ले लेते हैं कि करना क्या चाहिए स्टॉक पे। नीरव जी से पूछते हैं। नीरव जी, आपकी कंपनी की रिपोर्ट है, इसको आपने द कमबैक किड कहा है, बताइए सर सीमेंस में करना क्या चाहिए? देखिए, अगर हम ओवरऑल कैपिटल गुड्स की बात करें तो पिछले 2 सालों में हमने एक बहुत ही बेहतरीन तेज़ी देखी है सारे स्टॉक्स में, चाहे वो सीमेंस हो या एबीबी हो, एलएनटी हो, और बहुत सारे छोटे छोटे मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज में भी हमने ये सब देखा है। इसके चलते पिछले 6 महीने में हमने देखा था कि वैल्यूएशंस काफ़ी सारे स्टॉक्स के बढ़ गए थे। एंड थोड़ा जो गवर्नमेंट का कैपेक्स पे जो ध्यान था वो थोड़ा कम हो गया था, तो उसके चलते एक अच्छा खासा हमने करेक्शन भी देख लिया है। बट आने वाले समय में हमें पता है कि ये जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड पूरा जो ध्यान है गवर्नमेंट का, कैपेक्स भी धीरे धीरे रिवाइव होगा। तो उसके चलते ये सारे स्टॉक्स फिर से एक बार लाइमलाइट में आएंगे। एंड जो अर्निंग्स होगी आगे चल के वो भी धीरे धीरे सुधरेंगी, मार्जिन भी सुधरेंगे। तो काफ़ी बेहतरीन होगा ये सारे स्टॉक्स को हम अगर 2 से 3 ट्रांच में जमा करें एक अच्छा करेक्शन के बाद, तो एक अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हमें देखने मिल सकता है आने वाले सालों में। डेफिनेटली ये जो सीमेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक डीमर्जर स्टोरी है, तो ये भी एक वैल्यू अनलॉकिंग होगा इन्वेस्टर्स के लिए। तो हमारा राय यही है कि धीरे धीरे करके इसे 2 से 3 ट्रांच में जमा करिए। इन केस अगर मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट होता है तो एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगा री एंटर करने के लिए इस पर्टिकुलर शेयर में। आती हुई सीमेंस के स्टॉक प्राइस पे, लेकिन ये पूरी कहानी क्या है?